दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी डेली वीडियो सीरीज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली ने अपने इतिहास में कई राजवंशों को बनते और उजड़ते देखा है। दिल्ली में पांव जमा चुका हर एक राजवंश अपनी वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत को पीछे छोड़ आज भारत की राजधानी बन चुका है। पर ये विरासत ही है जो हमें उन राजवंशों की कहानियां बताती हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ जगहों की जिनका इतिहास लोधी काल से जुड़ा है, और उनमें सबसे पहला है अधम खान टूम्ब। अधम खान टूम्ब को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। ये उन्हीं कुली खान के भाई और महम अंगा के बेटे थे जिनका जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था। कुली खान और अधम खान अकबर की फॉस्टर मदर महम अंगा के बेटे थे। ये टूम्ब कुतुब मीनार के पास ही बना है और इसको 1562 में बनवाया गया था। अधम खान को अकबर ने विश्वासघात करने के लिए मौत की सजा दी थी। अकबर ने अधम खान को महल की छत से 2 बार फेंककर मरवा दिया था, क्योंकि अधम खान ने अकबर के करीबी प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी। इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये एक डोम्ड ऑक्टागनल चैम्बर की शेप में बना है, जिसमें कई सारे गलियारे हैं। इन्हीं गलियारों की वजह से इस जगह का नाम भूल भुलैया पड़ा। ये पूरा स्ट्रक्चर ग्रे सैंडस्टोन से बना है और इसके ऊपर के डोम रेड सैंडस्टोन से बने हैं। इस ऑक्टागनल स्ट्रक्चर के सेंटर पे आपको अधम खान की कब्र दिखेगी। ओरिजिनल कब्र के डिस्ट्रॉय होने के बाद इस कब्र का रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया है। एक समय पे यहाँ अधम खान की माँ महम अंगा की कब्र भी हुआ करती थी, जो समय के साथ नष्ट हो गई। एक कहानी के अनुसार एक बार पूरी बारात इस मकबरे के अंदर खो गई थी और तभी से इसे भूतिया भी घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश काल में इस टूम्ब को एक विश्राम गृह, एक पुलिस स्टेशन और यहाँ तक कि एक डाकघर के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। इस मॉन्यूमेंट की देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। तो अब चलते हैं जफर महल की ओर। सैंडस्टोन और मार्बल से बना ये मॉन्यूमेंट मुगल काल में बनाया गया आखिरी मॉन्यूमेंट है। नाइनटीन्थ सेंचुरी में आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने इसके प्रवेश द्वार का पुनः निर्माण करवाया और इस महल का नाम जफर महल रखा। इस गेट को हाथी गेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बने खिड़की और दरवाजों पे रेड ग्रेनाइट से बने लेसेस, फ्लावर्स और लीफ के पैटर्न देखने को मिलेंगे। इस महल को समर पैलेस के रूप में बनवाया गया था। ये महल दिखने में काफी सुंदर है। अठारह सौ 20 में अकबर शाह सेकंड ने इस महल को बनवाया था। उस टाइम पे इस जगह को लाल महल और रंग महल के नाम से जाना जाता था।
बहादुर शाह जफर को जफर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है विजय। बहादुर शाह जफर ने अपने शासनकाल में सहरे गुल फरोशां का उत्सव शुरू किया था। ये उत्सव बख्तियार काकी के सम्मान में मनाया जाता था। और इस उत्सव को फूल वालों की सैर के नाम से भी जाना जाता है। हाथी गेट के अलावा जफर महल का बाकी सारा एरिया खंडर में बदल चुका है। लगभग 70% छत पूरी तरह से टूट चुकी है और बाकी बचे हुए 30% एरिया को गवर्नमेंट ने किसी तरह से वुडन प्लैंक्स के सपोर्ट से रिस्टोर किया है। जफर महल के पास ही पूर्व दिशा में आपको देखने को मिलेगी मोती मस्जिद। ये मस्जिद हजरत काकी की दरगाह के पास ही बनी हुई है। ये मस्जिद अकबर शाह सेकंड द्वारा बनवाई गई थी। इस छोटे से मस्जिद की खूबसूरती आज भी देखने लायक है। दीवारों पे आपको सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगी जो मुगल काल की वास्तुकला को दर्शाती है। इस मस्जिद के 2 प्रवेश द्वार हैं। एक बख्तियार काकी की दरगाह की तरफ खुलता है और दूसरा जफर महल की तरफ खुलता है। मस्जिद के दक्षिणी कोने में मुगल शाही परिवार की कब्रें हैं, जिसे सरदगाह कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट बहादुर शाह जफर भी चाहते थे उन्हें इसी मज़ार में अपने पिता के साथ दफनाया जाए, लेकिन 1858 में मेजर विलियम हडसन द्वारा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और देश निकाला देकर ब्रिटिश बर्मा के रंगून भेज दिया गया था। उनकी मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून में हुई, जिसके बाद उन्हें वहीं एक पेड़ के नीचे दफना दिया गया। इसलिए उनकी आखिरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। पास ही बनी है ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह। दिल्ली का लगभग हर इस्लामिक शासक हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का शिष्य रहा है। ये एक प्रसिद्ध सूफी संत और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा के सम्मान में कुतुब मीनार की स्थापना की। महात्मा गांधी ने अपने जीवन का आखिरी अनशन ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पर किया था। ये अनशन महात्मा गांधी ने दरगाह को दंगों में हुए नुकसान के विरोध में किया था और इसके कुछ दिन बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को हैसल फ्री बनाने के लिए यूज़ करिए एडिक्वेट ट्रैवल ऐप। इस ऐप से आप अपने आसपास ट्रैवल पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें एडिक्वेट ट्रैवल ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस दरगाह के बाद हम चलते हैं जहाज महल की ओर, जो इस दरगाह से कुछ ही दूरी पे है। जहाज महल का निर्माण
लोदी काल में किया गया था। ये 2 मंजिला इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी है। जहाज महल का निर्माण तीर्थयात्रियों के लिए सराय के रूप में किया गया था। यहाँ अफगानिस्तान, अरब, ईरान, इराक, मोरक्को और तुर्की से आए तीर्थयात्री रहा करते थे। इसके अलावा अकबर शाह सेकंड अपने पूरे परिवार के साथ गर्मियों के महीने में जहाज महल को विश्राम स्थल के रूप में उपयोग करते थे। और उस समय पर यहाँ लगभग 50 फीट गहरा पानी हुआ करता था। जहाज महल कभी हौजे शमसी के बीच में हुआ करता था। इसे जहाज महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ बनी झील में इस महल की परछाई ऐसे दिखती थी जैसे पानी पर तैरता जहाज हो। आज इस महल के चारों तरफ लोगों के बस जाने के कारण इस महल की खूबसूरती मानो खत्म ही हो गई है। जहाज महल के पास ही आपको मुगलकालीन झरना और हौजे शमसी देखने को मिलेगा। इस मुगलकालीन झरने का निर्माण नवाब गाजीउद्दीन ने सन 1700 में करवाया था। इसे मुगलों के लिए एक आनंद उद्यान और विश्राम स्थल के रूप में डिजाइन किया गया था। तीन भागों में निर्मित इस स्ट्रक्चर में एक जलाशय, एक झरना और कई फव्वारे शामिल थे। ये झरना मुगल काल से फूल वालों की सैर के साथ साथ वसंत उत्सव और मॉनसून उत्सव के आयोजन के लिए फेमस था। हौजे शमसी, जिसका मतलब है समर वाटर टैंक, और इसे शमशी तालाब भी कहा जाता है। इस वाटर टैंक का निर्माण इल्तुतमिश ने सन 1230 में करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने इल्तुतमिश के सपने में आकर इस हौज का निर्माण करने का निर्देश दिया था और जिस स्थान पे पैगंबर मोहम्मद के घोड़े के खुर का निशान था उस जगह हौज का निर्माण करने को कहा।
इल्तुतमिश ने घोड़े के खुर के निशान वाली जगह को ढूंढा और पाया कि वहां पानी बह रहा था और उसके चारों ओर हौज का निर्माण करवाया। फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता ने इस हौज का उल्लेख अपने यात्रा वृतांत में भी किया है। ओरिजिनली ये हौज 100 एकड़ एरिया में फैला हुआ था और इसको वाटर स्टोरेज और वाटर सप्लाई के लिए बनवाया गया था। और आज ये हौज उतना शानदार नहीं है जितना पहले हुआ करता था। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।